एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन 5 जनवरी रविवार को मनाया गया, जबकि आज उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जन्मदिन है। और खास बात यह है कि दोनों का जन्मदिन केवल 2 दिन के अंतराल पर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके जन्मदिन पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह शामिल नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपने पति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। और आज ज्योति सिंह का जन्मदिन है, लेकिन पवन सिंह का एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं आया और ना ही उन्होंने अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाया और ना ही सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें पवन सिंह अपनी पहली पत्नी को याद कर फूट फूट कर रोते नजर आए। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सितेश और राहुल मौजूद हैं। सबसे पहले हम राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, अभी 2 दिन पहले हमने पवन जी की जन्मदिन की खूब चर्चाएं सुनी। उन्होंने अब काफी शानदार तरीके से अपने जन्मदिन को मनाया है लखनऊ में, लेकिन आज उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जन्मदिन है और पवन सिंह का एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर ना आने का बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है उनके रिश्ते पर। क्या बोलेंगे आप? देखिए, पवन सिंह एक ऐसे स्टार हैं जिनको विवादों में कहिए या एक टाइमलाइट में कहिए रहना काफी पसंद है। क्या है कि देखिए, ज्योति सिंह का साथ आने का मतलब, जब ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, तो ये अपने चुनावी स्टंट के लिए ज्योति सिंह से मिले थे। ना तो ये ज्योति सिंह को पहले प्यार करते थे, ना अब भी करते हैं। ये एक नहीं होता दिखावा, जिसको छलावा कहिए, कि चुनाव आ रहा है, पब्लिक बोलेगी कि आप अपनी पत्नी को छोड़े हुए हैं और यहाँ वोट मांग रहे हैं, कैसे माई बहन आप पे विश्वास करे। तो सबसे पहले इन सवालों से बचने के लिए ये ज्योति सिंह को मिला है। और ज्योति सिंह को मिलाने के बाद ये काराकाट से चुनाव लड़े और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ फिर से इग्नोर करना चालू कर दिया। देखिए, पवन सिंह जी एक अच्छे सुपरस्टार हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान कभी नहीं हो सकते। वो आप जो कह रही थी कि 5 जनवरी को उनका बर्थडे था और पहली पत्नी नीलम सिंह जी को याद करके फूट फूट कर रोए। जब वो जिंदा था तो ऐसा कुछ नहीं किए वो। जब जिंदा था, आदमी का महत्व जाने के बाद पता चल रहा है इनको। आप गलती गच रहे उनके माता पिता के सामने कि हाँ हमसे गलती हो गई है, उनका आपका गुनहगार हम हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों पर, जब वो जीवित थी ना नीलम सिंह जी, उस टाइम देखना चाहिए था। और इनका एक ये नया केस नहीं है, ये पुराने विवादों से जुड़े हुए हैं। और देखिए, अब ज्योति सिंह जी इनको बर्थडे विश की, कड़वे नहीं किए। काहे बात ऐसा है कि ये तो दिल से उनको प्यार कड़वे नहीं करते हैं। ये एक छलावा था, पब्लिक का स्टंट था, एक राजनीतिक स्टंट बोलिए, इसलिए वो इग्नोर कर दिया और धीरे धीरे आप इग्नोर कर ही रहे हैं। देखिए जी राहुल जी। सितेश जी, पवन सिंह ने अपना बर्थडे जन्मदिन लखनऊ में मनाया, जहां उनकी मां भी मौजूद थी और साथ में उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह की मां बाप भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां उनकी पत्नी ज्योति सिंह मौजूद नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर। क्या बोलेंगे आप? देखिए, राहुल ने जो बातें कही कि वो राजनीतिक स्टंट के रूप में उनका उपयोग किया, ये बातें बिल्कुल सही हैं। अब नए साल की शुरुआत जैसे होती है तो दोनों ने पोस्टर जारी किया सोशल मीडिया पे। ज्योति सिंह ने जो पोस्टर जारी किया था, उस पोस्टर में पवन सिंह का भी जिक्र था, पवन सिंह की भी तस्वीर थी और काराकाट की सभी तमाम जनता को उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं दी थी। लेकिन वहीं जब पवन सिंह पोस्टर जारी किए थे तो उसमें ज्योति सिंह का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने समस्त जनता को उन्होंने बधाई दी थी। तो इससे पहले ही साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव के समय ही इन दोनों ने अपनी नज़दीकियां दिखाई और ये नज़दीकियां साफ तौर पर राजनीतिक को मुद्दे से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने सोचा कि अगर जनता को अगर आकर्षित करना है, महिला वोटरों को आकर्षित करना है, महिलाओं को आकर्षित करना है, माँ बहन को आकर्षित करना है, तो एक महिला ही एक महिला को बेहतर समझ सकती है, उनकी पीड़ा को समझ सकती है और उनकी बातों को अच्छे से रख सकती है और उनको लुभा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक था। अब आते हैं इनके बर्थडे की बात पे। तो बर्थडे से पहले जब नए साल की शुरुआत होती है तो आपने देखा कि पवन सिंह उन्हें किस तरीके से इग्नोर किए थे। ये किसी से छुपा नहीं है, सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट अभी भी मौजूद हैं। अब उनके बर्थडे पे आया तो इन्होंने तो विश किया था, इन्होंने बाकायदे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी शेयर किया था। अब उन्होंने ग्रैंड पार्टी भी रखी थी लखनऊ में और अच्छे से धूमधाम से मनाया, लेकिन उसमें ज्योति सिंह का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। लेकिन वही उन्होंने अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह का जिक्र भी किया। उनके परिजनों के बीच उन्होंने अपना दर्द भी जताया कि हमारे और उनके बीच की जो रिश्ता थी वो कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी और उन्होंने अपनापन भी दिखाया। उनके साथ ये भी महसूस कराया कि उनके और हमारे बीच में कितनी नज़दीकियाँ रहीं। लेकिन जब बात ज्योति सिंह की आती है तो वो हर जगह
दरकिनार करने का काम करते हैं, चाहे वो नए साल की बधाई हो, चाहे बर्थडे का हो। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आकलन करें तो इससे साफ तौर पे जाहिर ये होता है कि पवन सिंह जो व्यक्ति हैं वो समय के साथ बदलना बखूबी जानते हैं, क्योंकि राजनीति में भी उन्होंने उपयोग किया। और जब भी पवन सिंह ऐसे एक व्यक्ति हैं जो हमेशा उनको लाइमलाइट पसंद है, लेकिन लाइमलाइट के साथ साथ वो अपनी पारिवारिक उलझनों में भी अब उलझने का काम कर रहे हैं। जी सितेश जी। राहुल जी, जिस तरह से पवन सिंह ने नीलम सिंह को याद किया स्टेज पर, काफ़ी भावुक हो गए, फूट फूट कर रोते भी नजर आए, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पहली पत्नी को याद किया, उसे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब पवन सिंह ने ज्योति सिंह को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और अब दोनों का रिश्ता एक बीच मझधार में फंस गया और शायद अब ये भी अटकलें लगने लगेंगी कि अब दोनों के रिश्ते पर एक पूर्ण विराम लग जाएगा। क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले ही कहा हूँ कि बस चुनावी स्टंट के लिए दोनों पास आए थे, चुनाव खत्म फिर बात खत्म, क्योंकि जनता इनसे सवाल करती। लेकिन एक चीज़ देखा जाए, जब नीलम सिंह जी इनकी पहली पत्नी हो गई, ज्योति सिंह जी दूसरी पत्नी हो गई, क्या तो अब ये लगाए जा रहे थे, इनके बारे में अफवाह उड़ाया जा रहा था, वो रिकॉर्डिंग भी शायद वायरल हुआ था कि ये तीसरी शादी भी करने वाले हैं। देखिए, पवन सिंह एक ऐसा इंसान है, ऐसा कह दीजिए कि लाइमलाइट में के रहने के चक्कर में विवादों में पड़ जाते हैं। लाइमलाइट में रहना तो काफी पसंद है इनको, लेकिन वही लाइमलाइट के चक्कर में विवाद में आ जाते हैं। अब देखिए, ये क्या बोलते हैं, ज्योति सिंह जी को इग्नोर कर रही है जनता, फिर इनसे सवाल करेगी। और एक पवन सिंह जी जब ऐसा इंसान है कि जब जब इनको मुसीबत पड़ा है, ये पैचअप करना जानते हैं, किस तरह जनता का मोमेंट को मोड़ना है, किस इंसान के साथ रहने पर जनता हमसे सवाल ना करे। ये एक ऐसा इंसान है जो मुसीबत के समय में अपना पाला बदलना बहुत अच्छा से जानते हैं। जी राहुल जी। सितेश जी, जिस तरह से पवन सिंह के जन्मदिन के दिन पर ज्योति सिंह ने एक प्यार भरा संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिससे उनके फैंस के बीच में ये उत्सुकता थी कि अब शायद पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस बात को लेकर। लेकिन जिस तरह से उन जन्मदिन के बाद जो अटकलें निकल कर सामने आए कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को याद किया, बहुत भावुक हुए, उनके माँ बाप परिजनों के सामने इस तरह की बातें कह दी, तो अब शायद जनता के लिए ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि लगता है कि अब इन दोनों के बीच कुछ भी अब ठीक नहीं होने वाला है। देखिए, आपने जब नीलम सिंह की बात की तो एक चीज़ बता देता हूँ, स्टेज पे तो वो भावुकता के साथ दिखे। जब उनको इतना ही प्यार था तो फिर वो दूसरों के साथ क्यों आए रिलेशनशिप में? किसी व्यक्ति को अगर देखिएगा, वो अगर डीप रिलेशनशिप में हो, अगर बहुत ज़्यादा प्यार करता, तो सिर्फ एक व्यक्ति से ही वो बात करना चाहे, उसके याद में ही सारी जिंदगी गंवा देता है। लेकिन पवन सिंह एक के बाद एक यानी झड़ी लगाते गए। अब आप आई ज्योति सिंह पे एक बार बात कर लें, तो ज्योति सिंह और इनके बीच में आप देखिएगा चुनाव के बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी जिससे लगे कि ये दोनों एक हैं। यानी साफ तौर पे चुनावी स्टंट था जिसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उसके बाद अगर नए साल की शुरुआत हुई तो इन्होंने यही रिएक्शन दिखाया। तो इनके बीच में जो रिश्ता है वो अंदर के तहे अगर बात करें तो वो खत्म हो चुका है। लेकिन औपचारिक रूप पे दुनिया को दिखाने के लिए ज्योति सिंह आज भी कहीं ना कहीं मेंटेन कर रही हैं, या फिर ये कहें तो ज्योति सिंह की ओर से अभी भी कोशिश की जा रही है कि पवन सिंह के करीब आने की। लेकिन पवन सिंह तमाम कोशिशों के बाद हर बार वो मुकरने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, चाहे नए साल हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर देखा जाए तो। राहुल जी, अभी कुछ समय पहले की बात है जब ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए नजर आ रही थी कि पवन सिंह एक बार उन्हें पुकारेंगे, वो दौड़ी भागे उनके पास चली जाएंगी। और उसके बाद कई बार ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर कई तरह के स्टेटस लगाए, चाहे वो करवा चौथ का त्यौहार हो, चाहे वो छठ का त्यौहार हो, चाहे वो नववर्ष हो, हर जगह उन्होंने पवन सिंह को साथ रखा। और अभी जब जन्मदिन भी आया तो उन्होंने पवन सिंह को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने पोस्ट के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। लेकिन जैसे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मामला कोई भी हो, ज्योति सिंह अपना पत्नी धर्म हर वक्त निभाती हैं और बड़ी बखूबी से निभाती है। लेकिन इस पूरे मामले में पवन सिंह की एक बात भी निकलकर सामने नहीं आती, वो हर वक्त चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, ज्योति सिंह जी एक बहुत अच्छी पत्नी है जी, लेकिन पवन सिंह जी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। ज्योति सिंह जी अब पत्नी धर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रही है। वो तो पहले भी बोली है कि पवन सिंह जी बोलेंगे तो हम एक बार में चले आएंगे, लेकिन पवन सिंह जी बोले तब तो। पवन सिंह जी एक अच्छा स्टार हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा पति, एक अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, ज्योति सिंह जी एक अच्छी पत्नी हो सकती है
अच्छी क्या बोलते हैं, घरेलू महिला, जी। इंसान, घरेलू महिलाएं हो सकती है। शायद पवन सिंह को भविष्य में नीलम सिंह के बाद अगर दूसरा ज्योति सिंह जी मिली तो इनको कदर करना चाहिए था, लेकिन इनके अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब अपने स्टारडम में चकनाचूर है, मतलब देख रहे हैं कि हम स्टार हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, जो हम करना चाहे वो कर लेंगे। फिर एक पत्नी छोड़िए ना, अगर मैं चाहूँ तो 2-3 पत्नियां भी रख सकता हूँ, अगर मैं नहीं चाहूँ तो ज्योति सिंह का इग्नोर भी कर सकता हूँ। जी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नीलम सिंह को याद किया, क्या लगता है आपको कि ये पूरी तरह से एक दिखावा था, एक स्टंट था जनता के सामने? बिल्कुल, ये छलावा ही है ना। छलावा के अलावा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जिस इंसान का जीवित होते आपने कदर नहीं किया, जिस इंसान को जीवित होते आपने इज्जत नहीं दिया, मरने के बाद उनके माता पिता के सामने आप गुनाह कबूल कर रहे हैं, एक छलावा नहीं तो क्या है? अभी जो इंसान आपकी जिंदगी में उसका तो आप कदर ही नहीं कर रहे। कल के डेट में अगर ज्योति सिंह जी है, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन आप अभी आपकी पत्नी ज्योति सिंह को आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, कल के डेट में फिर आप कहिएगा कि नहीं, फिर रो के दिखा दीजिएगा, रो धो के दिखा दीजिए, देखिए हम उनको बहुत प्यार करते हैं। हमारे सहयोगी सिद्धेश जी ने बहुत एक अच्छा बात बोला कि अगर किसी इंसान से प्यार था, अगर डीपली किसी से प्यार हो तो दूसरे इंसान के बारे में सोच ही नहीं सकते। पवन सिंह जी तो दूसरा छोड़े तीसरा चौथा इंसान के बारे में सोच लेते हैं। जी राहुल जी, तो जैसा कि आपने सुना कि पवन सिंह एक ऐसा नाम है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। अगर बात करें पवन सिंह के जन्मदिन की, तो उस दिन ज्योति सिंह ने उन्हें प्यार भरा संदेश देकर सोशल मीडिया पर काफी बढ़िया तरीके से बधाई दी। लेकिन आज उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जन्मदिन है और पवन सिंह का एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं आया, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। बता दें कि पवन सिंह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को याद करके काफी भावुक हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी पहली पत्नी ज्योति सिंह उनके उस बर्थडे प्रोग्राम में मौजूद नहीं थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह ने पूरी तरह से ज्योति सिंह को दरकिनार कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब फैंस उस पर क्या बोलते हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने थे हमारे साथ और देख रहिए News 24। धन्यवाद।